नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन, दवाई, टेस्ट किट, इलाज के लिए जरूरी सामानों की बहुत कमी है। कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। अमेरिका ने मदद का विश्वास दिया है। वहीं ब्रिटेन समेत कई दूसरे देश कोरोना से लड़ाई में भारत के मददगार के तौर पर सामने आए हैं। ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा मैडम जी, कम से कम बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना, खाली सारा। शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल 57 है, घटते जा रहा। कोरोना की दूसरी लहर से देश आर पार की जंग लड़ रहा है। ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत के बीच कई अस्पतालों में मरीजों को अपने ऑक्सीजन और अपनी दवाई का इंतजाम खुद करना पड़ रहा है। अस्पताल अपने यहाँ पहले से भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन के लिए इमरजेंसी मैसेज भेज रहे हैं। इस बीच टेस्ट किट की भी किल्लत सामने आ रही है। अभी जो कोविड का समय है, इस कोविड समय में 90% से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो 6 लीटर से 30 लीटर तक चाहिए होती है उनकी। और इसलिए ये जो डिमांड है वो लगभग 12 गुना ज्यादा हो गई है, 15 गुना ज्यादा हो गई है, और इतनी ऑक्सीजन सप्लाई आ नहीं रही है। इस वजह से किल्लत है, इस वजह से कमी है। देश के हालात इतने गंभीर हैं कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ने कहा कि भारत के हालात इतने खराब हैं कि दिल टूटने से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। Many countries are still experiencing intense transmission, and the situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen. देश में मचे हाहाकार के बीच दुनिया के कई देश हिंदुस्तान के मददगार बनकर सामने आए हैं। आज सुबह ही ब्रिटेन से मेडिकल डिवाइस लेकर विमान दिल्ली पहुंचा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा था कि ब्रिटेन मुसीबत के इस समय में भारत के साथ खड़ा है। We're sending out an emergency shipment of over 600 items of equipment. They're ventilators, oxygen concentrators, and the aim is to provide the support that the Indians need at their hour of need, really, if judging by the distressing scenes we've seen in many of the hospitals in India. ब्रिटेन कोरोना की दूसरी लहर से निपटकर बाहर निकल रहा है। ऐसे में उसे भारत में इस वक्त के हालात का अंदाजा है। वहीं सिंगापुर ने भी 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और इलाज के दूसरे सामानों की खेप भिजवाई है। रविवार को मुंबई में सिंगापुर से आया सामान उतारा गया। फ्रांस और रूस ने भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की खेप भिजवाने का प्रस्ताव रखा है। यूएई ने भी भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने का संदेश दिया है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से बिगड़ती स्थिति के बीच भारत ने कूटनीति का सहारा लिया। नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई, मदद का रास्ता खुल गया। वैक्सीन के लिए कच्चे माल से लेकर बाकी सहायता पर भी साथ चलने का दोनों देशों ने संकल्प लिया। कोरोना के खिलाफ भारत के संघर्ष में अमेरिका साथ आ खड़ा हुआ है। जहां एक ओर भारत को अमेरिकी मदद मिलनी शुरू हुई है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। बाइडेन से टेलीफोन पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन से सार्थक बातचीत हुई। हमने दोनों देशों में कोविड के हालात पर विस्तार से बात की है। मैंने राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिका से भारत को मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। We are continuing to look for a range of ways to help India. So we're talking about what we can redirect, what is available now. A lot of what they need at this moment is oxygen. That is what they will tell you. What I know reporters, all of you and your colleagues who are reporting from the region will tell you that we are quite focused on that, as well as PPE, testing, and other immediate needs they have now. बाइडेन का भारत की मदद के लिए आगे आना कोरोना काल की कूटनीति के मद्देनजर काफी अहम है। भारत में हाहाकार मचने के बावजूद अभी पिछले हफ्ते तक भारत में वैक्सीन निर्माण के लिए अहम कच्चे माल तक को भेजने से अमेरिका ने हाथ खड़े किए थे, जिस पर भारत में सोशल मीडिया पर जोरदार गुस्सा दिखा था।
लेकिन एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिका के एनएसए की बातचीत के बाद अमेरिका का रुख बदल गया। न सिर्फ वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल भेजने पर अमेरिका राजी हुआ, बल्कि कोरोना से संकट में हर संभव मदद की बात अमेरिका की ओर से कही गई। अब बाइडेन से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माण के लिए सप्लाई चेन पर सीधी बातचीत की है। मोदी ने बाइडेन के साथ हुई बातचीत को लेकर अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत में मैंने वैक्सीन के कच्चा माल और दवाइयों की प्रभावकारी सप्लाई चेन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत अमेरिका हेल्थ केयर साझेदारी वैश्विक कोविड-19 चुनौती से निपटने में मदद कर सकती है। अमेरिका अब जब भारत की मदद के लिए तैयार हुआ है तो वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल के अलावा टेस्टिंग किट्स, अच्छे प्रोटेक्टिव गियर्स, फील्ड हॉस्पिटल, मेडिकल ऑक्सीजन और उसके उपकरण, दवाइयां, साथ ही कोविड के खिलाफ अमेरिकी जानकारी और विशेषज्ञता भारत को हासिल हो सकती है। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वो ऑक्सीजन के अलावा रेमडेसिवियर और टेस्ट किट जैसी मदद भारत को मुहैया कराएगा। गीता मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार कोविड-19 वायरस और इसका डबल म्यूटेंट, और डबल म्यूटेंट ही है जो इसका जिम्मेदार है। अभी इसी डबल म्यूटेंट का कहर नहीं थमा है कि अब ट्रिपल म्यूटेंट की पहचान भी वैज्ञानिकों ने कर ली है। इस ट्रिपल म्यूटेंट को वायरस का बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है और यह वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, संक्रमित मरीज को तुरंत बहुत बीमार कर देता है। दूसरी लहर में क्या है कोरोना का बंगाल कनेक्शन? इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है संक्रमण? क्यों है इतने घातक लक्षण? क्या पिछले साल से इस साल वायरस का स्वरूप इतना बदल गया है कि कोविड-19 के खिलाफ बन रही इम्यूनिटी काम ही नहीं आ रही? बंगाल इसका नाम इसलिए लगा क्योंकि लगता ये है कि पहले ये बांग्लादेश में था। बांग्लादेश में कोई जब उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की तो लगभग 80% ये वैरायटी थी म्यूटेंट्स की, और लगता है कि ये बंगाल आ गया। बंगाल से अब कहाँ फैला इंडिया में वो कहना मुश्किल है। जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में कोई 40 के करीब डॉक्टर्स जो फुली वैक्सीनेटेड थे, उनको ये इन्फेक्शन हो गया। उससे थोड़ा ये भी लगता है कि हो सकता है ये नए म्यूटेंट्स ही हैं जो इम्यूनाइजेशन है, जो इन्फेक्शन को कम करता है, खत्म नहीं करता है, उसके कारण हुए हैं। जितना ज्यादा कोई वायरस फैलता है उतना ही ज्यादा वो म्यूटेट करता है। कोविड-19 वायरस लाखों बार म्यूटेट कर चुका है। हालांकि अब तक 4 नए प्रकार के कोविड वेरिएंट मिले हैं। B117 या यूके वेरिएंट जो बाकियों से 40 से 70% तक ज्यादा संक्रामक है और मौत की आशंका 60% तक बढ़ा देता है। ब्राजील वेरिएंट जो पहले वाले म्यूटेशन से ज्यादा खतरनाक है और एंटीबॉडी को धोखा देने में सक्षम है। B1351 या दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट जो लगभग 20 देशों में पाया गया, ये भी एंटीबॉडीज को छकाना जानता है। B1617 या भारत का डबल म्यूटेंट जो दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके साथ ही एक ट्रिपल म्यूटेंट B1618 के मिलने से वैज्ञानिक कम्युनिटी सकते में है। इस ट्रिपल म्यूटेंट को बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है। स्पाइक प्रोटीन है, जैसे आप सोचिए एक चाबी जो ताले में लगती ताला खुलता है, तो ऐसे अगर बॉडी के सेल में घुसना हो तो ये स्पाइक प्रोटीन काम में आती है। तो वो स्पाइक प्रोटीन में जब चेंज हो जाता है म्यूटेशन से, तो उसका असर जो है वो बदल जाता है। कई केस में जैसे इसमें हुआ, अभी ऑफ कोर्स रिसर्च बाकी है, ये बहुत जल्दी है, पर लग ये रहा है कि शायद इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई। किसी भी देश में जितने सैंपल टेस्ट होते हैं उनमें से 5% की सीक्वेंसिंग की जाती है ताकि ये पता चल सके कि वायरस में कैसे बदलाव हो रहे हैं।
दरअसल जितना ज्यादा संक्रमण फैलता है, जितने ज्यादा इंसानी शरीर में वो पहुंचता है, उतना ज्यादा उसके किरदार बदलने की आशंकाएं बढ़ती जाती हैं। इस समय जो बहुत ज्यादा संक्रामक हमें कोविड-19 नजर आ रहा है, उसके पीछे इस ट्रिपल म्यूटेंट की भूमिका हो सकती है, लेकिन अभी इस पर शोध जारी है। बेहद खतरनाक इस हिसाब से कि संक्रमण तेजी से भी फैलता है और जो लोग उससे संक्रमित होते हैं उनमें गंभीर लक्षण भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अभी शोध के दायरे में हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना की स्थिति कुछ सुधरती हुई नजर आ रही है। 3,23,144, लेकिन अगर कल की बात की जाए तो 3.5 लाख को पार कर गए थे, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो 2,771 पिछले 24 घंटों में है। ठीक होने वाले मरीज 2,51,827 हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।